हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके इमोशनल अटैचमेंट को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ठीक है, फोकस कीजिए आप अपने कार्ड्स के ऊपर। ओके, अगर आपको टैरो रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप एक प्योर सोल हो तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दोगे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके ओके, ठीक है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ swords, 4 of pentacles, 7 of wands, 8 of swords, मैजिशियन। लास्ट कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है। आपके पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जितना फास्ट हो सके है ना, उतनी जल्दी आने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मुझे नज़र आ रही है। ये जल्दबाजी थोड़ा सा क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर बता रहा है थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली हो सकता है या इनका वर्कलोड हो सकता है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा अंदर से एक तरीके का जो कह सकते हैं ना कि जो दर्द है, जो फीलिंग्स है ना, वो दर्द अपनी फीलिंग्स को नहीं जो है बयां कर पा रहे हैं आपसे। और शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हो, आप भी नहीं सोच पा रहे हो कि ये पर्सन क्यों ऐसा कर रहे हैं या इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। आप भी नहीं समझ पा रहे हो उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को। मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो कहीं बीच मझदार में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बीच मझदार में एकदम से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ आइडिया नहीं लग रहा है ना आपको ना ही आपके पार्टनर को। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और प्यार भी बेशुमार है आपके पार्टनर को आपसे। ठीक है, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल सोच करके काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी दर्द में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए जो है ना एक अलग सी अटैचमेंट है ना फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अलग सा जो एक होता है ना कि जैसे कि डीप कनेक्शन, वो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, देखिए, ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे शायद बातचीत अभी नहीं हो रही है, बातचीत बंद है। ठीक है, और इसी को लेकर के ना आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या चीज़ें सही होने का
आसार दिख रहा है भी कि नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी क्लियर बता रही है कि यस आपके पार्टनर को यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यहाँ पे एक तरीके का पेज ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि जो कह सकते हैं ना कि समझ में नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आना, तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आती हैं कभी कभी। तो यस मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को ये चीज़ें भी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इनके दिल दिमाग में जो कह सकते हैं ना कि जो प्लानिंग चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। ये पर्सन गलत बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। आपके कॉल को इग्नोर कर देते हैं, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। कॉल या मैसेज आप करते भी हो तो ये पर्सन देख तो लेते हैं, लेकिन उसको जो है रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि यस रिप्लाई नहीं करते हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेट है अभी फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा अंदर से, जो कहते हैं ना कि परेशान इंसान, तो वो परेशान इंसान आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर जो परेशानी दिखाई दे रही है ना, इनको अपने फ्यूचर को लेकर के परेशानी है, आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर के परेशानी है। इनको कहीं लग रहा है कि नहीं ये जो रिलेशनशिप है ये सिक्योर नहीं है, रिलेशनशिप बहुत 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 ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है भी, तो किस बेस पे है। तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी कुछ समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है कि ऐसे ये जो पर्सन है ना आपके बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस ये जो पर्सन है आपके 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि इस रिश्ते में जितना एफर्ट डालना था, है ना, डाल सकते थे आप दोनों, लेकिन यहाँ पे एफर्ट नहीं डाल पाया। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर के देख रहा हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रिश्ते को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। इस रिश्ते को मैं देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते को सही अंजाम तक ले जाना, या कहें तो इस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देना आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि यस अब इनको जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में आपके पार्टनर को इस रिश्ते को देखना होगा। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है ना ये कहीं 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 ज़्यादा एक होता है ना कि ख़राब सा चल रहा होता है, और समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ते आखिर जो है ख़राब से हो गए हैं, ख़राब से चल रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफ़ी सोच समझ के जो है ना चीज़ें सोची जा रही हैं आपके पार्टनर के द्वारा। मतलब एक होता है ना कि पूरी प्लानिंग करके और तब हम आगे बढ़ते हैं, तो यस आपके पार्टनर वो चीज़ें भी करते हैं। मुझे ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिंग लगते हैं, काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं ये पर्सन आपको भी। ये पर्सन गलती तो खुद कर लेते हैं, लेकिन ये पर्सन जब है आपके सामने आते हैं तो ये पर्सन हज़ार एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को जो है बहसबाजी करना भी पसंद नहीं है, लेकिन जो एनर्जी दिखाई दे रही है ये पर्सन को आप हमेशा देखते होंगे कि ये पर्सन हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, गलती भी खुद करते हैं लेकिन आपको ब्लेम करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं ये उस समय। यस मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना उसमें आने में बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्ट है, बट वही है कि फैमिली का कुछ इशू हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है, देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत स्पेशल रिश्ता है, और उस रिश्ते को जो है ना जीवित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे बातें अधूरी अधूरी मुझे नज़र आ रही हैं, अधूरी सी चीज़ें, अधूरी सी बातें, ये एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके रिश्ते में जो है
आपको भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर उतना ज़्यादा फोकस पहले भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से एक जो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाना और फिर डिस्टर्ब हो जाना, तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो बातें हैं ना, वो कहीं हद तक बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत ही बेहतरीन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो चीज़ें करने की चाहत भी नहीं हो पा रही है इनके अंदर, या शायद वो चीज़ें कर पाना इनके बस की बात नहीं है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने रिश्ते को संभालना चाहिए था। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके रिश्ते को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस पर्सन को, और ये पर्सन उस रिश्ते को संभालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी समझते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर अपने रिश्ते को समझना या संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने लगे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, इनकी चालाकियाँ हैं ना, इनके ऊपर भारी पड़ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, ऐसा मैंने नहीं सोचा या ऐसा मैंने नहीं चाहा था, फिर भी चलो हो गया तो हो गया, है ना। ये एनर्जी दिखाई दे कि यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में, लेकिन खुद से एफर्ट नहीं डालना है इस पर्सन को। देखो, मेहनत दिख रही है कि इस पर्सन को मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वही हो रहा है कि ये पर्सन टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है, टाइम नहीं दे पा रहे और टाइम निकलता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो टाइम जो है ना निकलता चला जा रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और क्लियरली दिख रहा है कि यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के लाइफ थोड़ा सा आगे जा सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर ना यूनिवर्स को, एंजल्स को जो है अपनी बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको जो है ना आपसे मोहब्बत है और इनको जो है आप के लाइफ में आना है और इनको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस है ना, वो आपके सामने रखने हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ऐसा आपके पार्टनर को आपके साथ जो भी रिश्ता है ना, जो भी रिश्ता है, इसमें ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो रिश्ता है ना, ये कंटिन्यू करने वाली एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन अब जो है ना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ने की चाहत में है। ठीक है, आपके साथ। तो फाइनली इनका डिसीज़न मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना डिसीज़न, अपने प्यार, फीलिंग्स है ना, इमोशंस को आपसे बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।